देख बेटा, एक काम कर, मेरी आंटी को बुला ले बगल से, है ना? मेरा बहादुर बच्चा ना, बहादुर बच्चा ना मेरा, मैं आ रहा हूँ बेटा। पापा, मेरा आंटी आ गई, हम उनके साथ हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप भी सीधा हॉस्पिटल आ जाइएगा। हाँ ठीक है। ये देखो, आज हमने क्या बनाया? अपने बेटू का फेवरेट पोहा। साक्षी, बेटा 2 महीने के बाद स्कूल जा रही है, रोक ऐसा नहीं करते ना। अच्छा बच्चा ना मेरा। बेटा, हम दोनों को ये सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी कि अब तुम्हारी मम्मी कभी लौट कर नहीं आ सकती। लेकिन हम माँ के बिन नहीं जी पाएंगे पापा, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आप बस हमें माँ लाके दे दो। नहीं बेटा, नहीं रोते नहीं बेटा, अच्छा बच्चा है ना। बच्चू, तुम्हारी कभी कौन पूरी करेगा? हाँ, अंदर। जुग जुग जियो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, तुम दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे। अरे इनकी जोड़ी तो साक्षी के लिए बनी है, इसके बिना तो ये दोनों ही अधूरे हैं। बेटा, वैसे साक्षी, जब हम छोटे थे ना, तो हमारी माँ भी हमें छोड़कर चली गई थी। हम जानते हैं माँ की कमी कोई दूसरी औरत पूरी नहीं कर सकती, लेकिन क्या हम तुम्हारी दोस्त बनकर रह सकते हैं? हमसे दोस्ती करोगी? आप दुश्मन है हमारी, दुश्मन। प्लीज सब ठीक हो जाएगा, प्लीज जल्दी आ जाएगी। सर, ये मुंह पे टेप और आसपास खून देखकर लग रहा है मर्डर यहीं पे हुआ है। और देख के लग रहा है ऐसे जैसे मारने से पहले इसको काफी पहुंच चुके हैं। मर्डर भी क्या बिल्डिंग एरिया में, जहाँ नाइट ड्यूटी पे था। सर मैंने बिल्डिंग सेक्रेटरी के साथ यहाँ के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए हैं। कार को मार के किसी रेजिडेंट के फ्लैट में कांड तो नहीं कर दिया किलर ने? सर इस वक्त तो ज्यादातर लोग सो रहे हैं, पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। पता तो करना पड़ेगा ना राहुल, कि कार्ड को मार के किलर क्या करने वाला था। सर यही पास में एमजे रोड पे एक मर्डर हुआ है। व्हाट? एक और मर्डर? बधाई हो, बेटी हुई है। और बच्ची की माँ कैसी है? माँ और बेटी दोनों ठीक हैं, पर बच्चे के पिता कहाँ हैं? कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। सिस्टर, हम भी बस उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं कहीं फंस गए होंगे, आ जाएंगे अब। और ये फोन? और सर यहाँ भी खून के धब्बे हैं। वहां सोसाइटी के गेट पे मर्डर हुआ और यहाँ रोड के ऊपर खुलेआम। सर दोनों एरिया में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लगता है सर दोनों का मर्डर एक ही है। हेलो पापा, आज तो आपने हमें दिखाई दिया, आपको तो कुछ हमारी पड़ी ही नहीं है। इस वक्त में भी आप हमारे साथ नहीं हो। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। मैं इंस्पेक्टर हेमंत माथुर बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर? पर ये तो मेरे पापा का नंबर, मेरे पापा का है। बेटा आप कहाँ रहते हो? आपका एड्रेस क्या है? हम वहाँ के बात करते हैं। हम तो अभी हॉस्पिटल में हैं। कौन सा हॉस्पिटल? रीना, बेटा मेरी फोन पे तुम्ही से बात हुई थी ना? मेरा नाम साक्षी, रीना मेरी मम्मा।
पर मेरे पापा का है। क्या हुआ मेरे पापा को? आप कौन? मैं इनकी पड़ोसी हूँ सर, लेकिन हुआ क्या है? आप एक मिनट जरा मेरे साथ आइए। वो विवेक का फोन हमें कैसे बताए तुझे? ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि जब एक नवजात बच्ची जन्म ले रही थी, उसी दौरान उसके पिता का बड़ी बेरहमी से कत्ल किया जा रहा था। ये आपसी रंजिश थी या फिर एंगल कुछ और था? कत्ल सिर्फ विवेक का ही नहीं हुआ था, बल्कि एक बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड एक ही रात में दो मर्डर्स या हाँ राहुल सर, इस सोसाइटी के हर घर में पता किया हमने, लेकिन यहाँ पर कहीं भी लूटपाट की कोई वारदात नहीं हुई है। तो इसका मतलब यह है कि किलर सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड के कत्ल के इरादे से ही आया। फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा सर। तो आगे बढ़ो राहुल, कोई क्लू मिला कि किलर कौन है? सर हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर हर चुस्ती दिखाओ, जितना जल्दी हो सकता है पता करो, और सबको बोलो कि ड्यूटी बदलने का वेट ना करें। जो जिस काम को कर रहा है उसी काम को पूरा करेगा। एक रात में दो मर्डर में कोई ढिलाई नहीं चाहिए मुझे। ओके राइट सर। सर विवेक की वाइफ से बात की मैंने, वो सिक्योरिटी गार्ड विवेक का दूर का चाचा लगता था। व्हाट? और दोनों मर्डर्स की मोडस ऑपरेंडी सेम है, तो क्या ये दोनों मर्डर्स कनेक्टेड है एक दूसरे से? जीना ने कुछ और बताया? सर मैं बात कर ही रही थी कि उसका बच्चा रोने लगा तो वो उसे फीड कर रही है। एक मां के लिए कितना मुश्किल वक्त है जब उसे खुद दिलासा की जरूरत है, उसे अपने बच्चे को चुप कराना पड़ रहा। और सिर्फ बड़ी बेटी तो यकीन ही नहीं कर पा रही कि अब उसके पापा कभी लौट कर नहीं आएंगे। इस वक्त हमें रीना से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। आजो। रीना, मैं समझ सकता हूं ये सही वक्त नहीं है आपसे बात करने का, पर हमारे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब हमें जल्द से जल्द चाहिए। अच्छा, कौन कर सकता है ऐसा जिसने आपके पति विवेक और चाचा विश्वनाथ को इतनी बेरहमी से मार डाला? किसी पर शक है आपको? हाँ, मेरा भाई और मेरा बाप। हमें आप रोक नहीं पाओगे। चुप! एक शर्म! इस आदमी ने अंधा कर दिया है तुझे, इसके लिए अपने बाप को आंखें दिखा रही तू? कौन सा बाप और कौन सा भाई? जो हमारी माँ के नहीं हुए वो हमारे क्या होंगे? मैं और मेरी माँ, हम दूसरों के घरों में काम करके घर चलाते थे, तब उनकी शान पे कोई दाग नहीं लगा। लेकिन जब मैंने अपनी मर्जी से शादी की तो बर्दाश्त नहीं हुआ उनसे। उन्होंने ही मारा है विवेक जी को और चाचा जी को।
सर अब उन्हें छोड़ना मत सर उन्हें। रीना का बाप तू ही है? हाँ, लेकिन अमित का है, क्या कर दिया उसके साथ? क्या कर दिया? देखो रे, अंदर ढूंढो उसको। क्या हो रहा है साहब? सीना के पति और उसके चाचा का मर्डर। अरे क्या बोल रहे हो साहब आप? सर यहाँ कोई नहीं है। कहाँ है अमित? मुझे नहीं मालूम साहब, और अमित ने कुछ नहीं किया साहब। वो रीना तो बस हम लोगों को फंसाना चाहती है। वो यही चाहती है कि हम बाप बेटे अंदर जाए। शर्म कर, कुछ शर्म। तेरी बेटी ने एक बच्ची को जन्म दिया है और उसी वक्त तूने उसका सुहाग और उस बच्ची से उसका बाप छीन लिया। आप बाहर में जाए ऐसी बेटी जो अपने बाप और अपने भाई की नहीं हो सकी, इसे और की क्या होगी? देखे चलो इसको, चलो। अरे क्या क्या कर रहे हो साहब? हमने बोला था अपने पति से कि इन सब पचड़ों में ना पड़े, पर उस विवेक का घर बसाने के चक्कर में उन लोगों से दुश्मनी मोड़ ली। तो आपको भी लगता है कि अमित और उसके बाप ने आपके पति और विवेक को मारा? हाँ, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या? कल शाम विश्वनाथ जी जब ड्यूटी पे जा रहे थे, चाचा हमारे पैसे कुछ सोचे, हमारा पैसा दिलवा दो, वरना तुम्हारे लिए हमसे बुरा कोई होगा नहीं, बता रहे हैं तुम्हें। आराम से घर में बैठ के बात, आराम से बात करें। तो तमाशा क्या है? तो पैसे डुबा दिए, ऊपर से आराम से बात करें। तुम्हारे और उस विवेक के बहकावे में आके पैसे हमने लगाए थे, तुम दोनों की वजह से हमारा पैसा डूबा है और तुम्हें देना पड़ेगा बस। अरे पैसा मेरा और विवेक का भी डूबा है। कौन था वो आदमी, कुछ मालूम है आपको? वो तो मालूम नहीं, लेकिन हमारे पति का भी बहुत पैसा डूबा था इसमें, और वो भी विवेक के कहने पे लगाए थे। विवेक के कहने पे? ये विवेक ने कहाँ पैसा लगवाया था उनसे? अब रीना से ही पूछिए, उसे सब पता होगा। ये देखो क्या लाया तुम्हारे लिए आज, स्पेशल फ्रूट्स। हाँ, इसे कहते हैं ड्रैगन फ्रूट। ये है और ये है कीवी, देखो, और ये एप्पल। इन्हें खाओ और एप्पल जैसा ही खूबसूरत हष्ट पुष्ट बेटा दूंगी। लेकिन इतने महंगे फल लाने की क्या जरूरत थी? पहले से डिलीवरी का खर्चा सर पे है। ये सब देख लूंगा मैं, तुम बस ये समझ लो कि हमारी लॉटरी लगने वाली है। तुम फिर से लॉटरी के चक्करों में तो नहीं पड़ गए? अरे सब कुछ नहीं है। अरे वाह, फ्रूट्स हम माँ के लिए काट देते हैं। अरे वाह, क्या बात है। गुड गुड। देखो कितना ख्याल रखती है तुम्हारा। तो मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी तुमसे घुल मिल जाएगी। अभी तो इतने खुश थी, अचानक से क्या हो जाता है साक्षी को? मैंने बताया था ना, साक्षी का मन और दिमाग दोनों अपनी माँ पे गया है। और तुम तो बोलते थे मंजू दीदी पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। रीना, अब तुम्हें साक्षी को ऐसा माहौल देना है कि वो अपनी माँ को हमेशा के लिए भूल जाए। बेटा वहां क्यों खड़ी हो? ऐसे क्यों देख रही हो हमें? पहले मेरी माँ मर गई और अब मेरे पापा। बेटा हम हैं ना, हम तुम्हें ना पिता की कमी महसूस होने देंगे और ना माँ की। रीना, मैं तुमसे कुछ बात करनी है। चलो जीना, हमें विश्वनाथ की पत्नी ने बताया कि किसी आदमी ने विश्वनाथ के कहने पर कहीं पैसा लगाया था और विश्वनाथ ने विवेक के कहने पर लगाया था। दोनों का पैसा डूब गया। और जिस आदमी ने विश्वनाथ के कहने पर पैसा लगाया था, उसने विश्वनाथ को जान से मारने की धमकी दी थी। कौन आदमी? ये हम पता लगा रहे हैं। विवेक और विश्वनाथ ने कहां पैसा लगाया होगा, कुछ बता सकती हो इस बारे में? सर मुझे इतना मालूम है कि विवेक जी लॉटरी खेला करते थे। उन्हें किसी संतोषी नाम के आदमी का फोन आता रहता था। जब भी उसका फोन आता था वो
वो बहुत परेशान हो जाते थे सर। ये लो रोटी। साक्षी बेटा, ये लो रोटी खा। कौन है ये? हमने कई बार देखा है। तुम्हें जब भी इसका फोन आता है तुम फोन काट देते हो। एक फ्रेंड का फोन है वो, अरे मैंने उससे पैसे लिए थे ना तो वही वापस करना, तो बार बार कॉल कर रहा है। सर विवेक के मोबाइल में संतोषी के नाम से एक नंबर फीड मिला है। बंद आ रहा है, पता करो ये नंबर किसके नाम पे है इस पे। सर एक और बात अजीब है, विवेक की बीवी ने हमसे कहा कि मर्डर वाली रात फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट थी, लेकिन सर फैक्ट्री वालों का कहना है कि उस रात नाइट शिफ्ट थी नहीं। उसकी फैक्ट्री है सुखदेव नगर में, जबकि उसकी लाश मिली थी हमें एमजी रोड पर। हाँ राहुल बोलो। सर कल रात सिर्फ 2 ही मर्डर नहीं हुए थे, राजनगर में भी एक तीसरा मर्डर हुआ था। तीसरा मर्डर? हाँ सर, राजनगर पुलिस से अभी अपडेट मिली है, मैं उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ सर। उनके मुताबिक ये मर्डर कल रात 3 बजे के आसपास हुआ था, और जिसका मर्डर हुआ वो भी एक सिक्योरिटी गार्ड था सर। ये कल रात राजनगर की एक शॉप के बाहर नाइट ड्यूटी पर था। सर इस किलर का फेस कवर है, इसलिए इसका चेहरा ठीक से दिख नहीं पा रहा है। इस सिक्योरिटी गार्ड का नाम मनोज है और ये सिक्योर सिक्योरिटीज का गार्ड था। एक मिनट, कौन सी बताइए, क्या नाम बताइए? सिक्योर सिक्योरिटीज। सिक्योर सिक्योरिटीज, राइट सर। और विश्वनाथ की बीवी ने भी इसे आइडेंटिफाई किया है सर। ये वही आदमी है जिसका कल शाम विश्वनाथ से झगड़ा हुआ था। पिछले 16 घंटों में 3 मर्डर हो चुके हैं, वो भी एक ही तरह की मोडस ऑपरेंडी से। कि किलर हमारे इलाके में 2 मर्डर करके तीसरा मर्डर राजनगर में करने चला गया। ये किसी दूसरे इलाके में भी तो ऐसा कर सकता है, हम इसको बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते। राइट सर, इसलिए सीसीटीवी ग्रैब हमने सभी थाना क्षेत्रों में सर्कुलेट कर दिए। इसका मकसद क्या है? अगर हम विश्वनाथ की वाइफ की बात माने तो विश्वनाथ का इस आदमी से पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ और विश्वनाथ से विवेक ने यह पैसा कहीं लगवाया और एक ही रात में इन तीनों के मर्डर हो जाते हैं। ये मामला कहीं पैसों के लेन देन को लेकर तो नहीं है? सर विवेक, विश्वनाथ और मनोज, इन तीनों के फोन हमें क्राइम सीन पर मिले, और जब हमने इन तीनों के फोन चेक किए तो इनके फोन में एक ऑनलाइन लॉटरी ऐप इंस्टॉल मिला। सर हो सकता है कि ये लोग पैसा इसी ऐप में लगाते हो। राहुल, इस तरह के जो लॉटरी ऐप हैं हजारों लोग पैसा लगाते होंगे, ऐप का इन मर्डर से क्या लेना देना? अच्छा रीना का जो भाई है अमित, वो गायब है अभी तक। इस कार्ड को मारने का अमित का कोई मोटिव है? नहीं सर, अमित और मनोज का आपस में कोई कनेक्शन नहीं मिला है। लेकिन वो गायब है अभी तक, उसको ढूंढने के लिए क्या कर रहे हैं? सर हमने अमित के दोस्तों से पता करने की कोशिश की लेकिन कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन हमने सिक्योर सिक्योरिटीज के मैनेजर को यहाँ पर बुलाया है। ये वही एजेंसी है जहाँ पर मनोज और विश्वनाथ काम करते थे। सर हम खुद हैरान हैं कि एक ही रात में हमारे 2 सिक्योरिटी गार्ड का मर्डर हो गया। एक और भी मर्डर हुआ है। सर चेहरा तो पहचाना सा लग रहा है, हो सकता है कभी मनोज और विश्वनाथ के साथ देखा हो। ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे, लॉटरी भी खेलते थे, इन तीनों ने कहीं पर पैसा लगाया था। इस बारे में जानते हो कुछ? नहीं सर, हो सकता है इन तीनों का आपसी कोई झगड़ा हो, लेकिन सर हमारी एजेंसी का इन हत्याओं से कोई लेना देना नहीं है। सर ये संतोषी के कॉल डिटेल्स आ गए, लेकिन सर ये आदमी नहीं, ये एक औरत है। ये देखिए। और सर ये संतोषी एमजी रोड के जेजे कॉलोनी में रहती है और उस रात विवेक का फोन 2 बजे तक जेजे कॉलोनी में एक्टिव था। नहीं, विवेक जी हमारे साथ नहीं थे कल। 3 मर्डर हुए। अगर हमसे झूठ बोला, कुछ भी छुपाया, बहुत बुरी तरह से फंसोगे। अब बोलो, क्यों फोन करते थे इतने विवेक को? वो तो मैं बस। हो जा। नहीं मैडम, हमें पता चला है कि तुम मुझसे पैसे मांगा करती थी। किस बात के पैसे मांगती थी? हमने कोई पैसे नहीं मांगे सर। तो फिर फोन क्यों करती थी उसको इतने? क्या वजह थी? क्या रिश्ता था तुम्हारा उसके साथ? हम पसंद करते थे विवेक जी को। 2 बच्चों के बाप को किस रिश्ते से पसंद करती थी? प्यार करते थे विवेक जी से, और विवेक जी भी हमसे प्यार करते थे। वो तंग आ चुके थे उस रीना से, और उन्हें तो शक था कि वो बच्चा भी उनका नहीं है।
रीना से हम तंग आ चुके हैं संतोषी। बात बात पे हमको पीट देती है। और तुम पिट लेते हो? अपनी बच्ची की वजह से सहते हैं उसको बस। उसका मानसिक संतुलन खो चुका है, पूरी तरह से पागल हो गई है वो। हमने तो अपनी बच्ची की वजह से उससे शादी की थी, लेकिन वो ना जाने किसका पाप अपने पेट में लेकर घूम रही थी और हमसे एक बच्ची के बाप से शादी कर हमारी जिंदगी नर्क बना दी। उस रीना ने अपना पाप छुपाने के लिए शादी की थी विवेक जी से। हमें पक्का यकीन है कि उसी ने मरवाया है विवेक जी को। विवेक के साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड का भी मर्डर हुआ और उनमें से एक विवेक का चाचा। विवेक जी ने अपने चाचा को भी सब कुछ बता दिया होगा। लेकिन मर्डर वाली रात विवेक का फोन यहीं पर एक्टिव था और उसकी लाश भी यहाँ से कुछ ही दूर एमजी रोड पर मिली हमें। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बातों में आ जाएंगे हम मानते हैं विवेक जी यहाँ आए थे कल, लेकिन उस रीना का फोन आया था और फोन आते ही विवेक जी निकल गए थे यहाँ से। मुझे पूरा यकीन है सर, उसी ने ये सब किया है और टाइमिंग भी वो चुनी जब उसका बच्चा पैदा हो रहा था, ताकि वो बच जाए और आप लोग हमें परेशान करें। तो तुम्हारे कहने का मतलब है? क्या हुआ संतोषी? तुम कौन? मैं संतोषी, मेरी बहन हूँ। तुमने तो कहा था कि संतोषी एक आदमी है, लेकिन ये तो औरत है। ये औरत संतोषी है? ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम जानती हो इसको। सर हमें इतना मालूम है, ये विवेक जी की किसी दोस्त की बहन है। हम इसको नाम से नहीं जानते सर। लेकिन ये तो जानती होंगी ना कि विवेक का अफेयर चल रहा था इसके साथ। अफेयर? नहीं सर, सर विवेक जी के बारे में इतना बुरा मत बोलिए सर। लेकिन विवेक तो तुम्हारे बारे में बुरा बोलता रहता था। उसने तो कहा कि तुम विवेक के साथ मारपीट करती थी। और झूठ बोल रही है सर। उसने तो यहां तक कहा है कि तुम्हारा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, तुम्हें शक करने की बीमारी है, तुम्हें गुस्सा आता है, मारपीट करती हो बात बात पे, यहां तक कि ये बच्चा भी विवेक का नहीं है। नहीं सर, सर ये झूठ है, सच नहीं है। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है वो औरत वही सब कुछ क्यों बोल रही है जो विवेक जी हमें बोला करते थे। एक मिनट, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? सर विवेक जी अपनी पहली बीवी मंजू के बारे में भी ऐसा ही बोला करते थे हमें। रीना, मंजू ने मेरा जीना हराम कर रखा है। उसका पागलपन दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। शक करती है मुझ पे। तो तुम इतना सब सह क्यों रहे हो? सिर्फ बेटी की वजह से उसको झेल रहा हूं मैं, नहीं तो। अगर ऐसा है तो तुम मंजू से तलाक ले लो ना। हम यही सोच रहे हैं, जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं उससे बस। सर तलाक तो नहीं हुआ था उनका, लेकिन अचानक कुछ दिनों बाद उनकी पहली बीवी मंजू की मौत हो गई। फिर हम दोनों ने शादी कर ली थी। मंजू की मौत कैसे हुई थी? सर उसकी दिमागी हालत सही नहीं थी, वो छत से फिसल कर गिर गई थी। आ रहा हूं। पिछले 24 घंटों में एक ही सिक्योरिटी एजेंसी के 3 गार्ड्स का मर्डर और साथ में विवेक का भी। हो क्या रहा है ये कोई सीरियल किलर तो नहीं है जो एक के बाद एक मर्डर्स किए जा रहा है? इससे पहले कि और मर्डर्स करें हमें इसे रोकना होगा। अपना नेटवर्क एक्टिव करो और टीम को बोलो कोई खन नहीं जाएगा। बिल्कुल टाइम नहीं है हमारे पास। साक्षी बेटा, बिल्कुल डरो मत। मैं तुम्हारी पहली मंदा मंजू के बारे में बात करना चाहती हूँ। नहीं, मेरी मम्मी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी मेरी मम्मी। बहुत अच्छी थी मेरी मम्मी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। आप तो उनकी पड़ोसी है ना मीरा जी? जी मैडम। क्या विवेक की पहली पत्नी का मानसिक संतुलन वाकई में खराब था? हाँ मैडम, देख के तो ऐसा ही लगता था। उसे अपनी सुध भी नहीं थी, शायद इसीलिए टेरेस पे से वो फिसल के गिर गई।
लेकिन माँ की मौत का बहुत बुरा असर पड़ा साक्षी पर। वो अपने पापा पे भी शक करने लग गई। माँ सही बोलती थी, आप उन्हें मारना चाहते थे और आपने सच में उन्हें। अरे बेटा होश में आ। देख मैं जानता हूँ कि तू अपनी माँ से बहुत प्यार करती है, लेकिन हम भी तो तुमसे उतना ही प्यार करते हैं ना। अरे हम क्यों करेंगे ऐसा बेटा, क्यों करेंगे हम क्यों मारेंगे तुम्हारी माँ को? लेकिन मैं जानती हूँ विवेक साक्षी और मंजू दोनों का बहुत ख्याल रखता था। और ये विवेक और रीना का रिश्ता कैसा था? रीना बहुत अच्छी है मैडम, उसने आते ही साक्षी को संभाल लिया और आने वाली बच्ची के लिए भी बहुत खुश थे। वो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फिर रीना के साथ शादी होने के बाद उसने संतोषी के साथ अफेयर किया। सिर्फ इस लिहाज से रीना और संतोषी दोनों पे शक करने की वजह है। मर्डर सिर्फ विवेक का ही नहीं हुआ है, पिछले 24 घंटों में 4 मर्डर हो चुके हैं। ये सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस का मामला नहीं है, बात कुछ और है जो सामने आनी बाकी है। राहुल, मैं मुकुंद नगर ही पहुंच रहा हूं। सर मुकुंद नगर ही नहीं, अभी अभी संगम बिहार में भी एक मर्डर और हुआ है। What? एक और मर्डर? हाँ सर, और इस बार मर्डर घर में हुआ है। जैन सर, सर जिस आदमी का मर्डर हुआ उसका नाम विक्रम है और यहाँ आई विटनेस के मुताबिक उन्होंने घर के पास वैसे ही किसी आदमी को देखा जिसने रेनकोट पहना हुआ था। ये विक्रम तो जिग्मा प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी में एक मैनेजर था। कल रात से लेकर अब तक 5 मर्डर हो चुके हैं, जिसमें से 3 एक ही सिक्योरिटी एजेंसी के गार्ड थे। विवेक एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर था और ये विक्रम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैनेजर। इन 5 विक्टिम्स का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। सर कहीं ये कोई सीरियल किलर तो नहीं? जिस तरह से मर्डर किए जा रहे हैं ये कुछ भी कर सकता है, इसको हम बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते। शहर में जितनी भी पेट्रोलिंग टीम है सबको अलर्ट करो, पूरे शहर में गश्त लगाए। आइए सर, ये देखिए यहाँ आसपास चेक करो अच्छे से, शायद कुछ मिले। मूव। और यहाँ हर जगह अच्छी से चेक करो, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। मूव सर। तो कल रात उसने 2 लोगों को टारगेट किया है। अभी तक दोनों की पहचान पता नहीं चली है सर, लेकिन उनमें से एक आदमी जिंदा है, बहुत बुरी तरह घायल है, इसलिए हॉस्पिटल भिजवा दिया उसे। पिछले 36 घंटों में 6 लोगों को मार चुका है वो, और 7वां मरने के कगार पे। कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम, कुछ नहीं। उस आदमी का बचना बहुत जरूरी है, शायद उससे हमें कोई क्लू मिल सके कि वो क्यों कर रहा है ऐसा और कौन है। और वे दोनों विक्टिम है, उनके फोटो भेजो मुझे क्विक। सर सर मैंने चेक किया था, ये विवेक भी हमारी एजेंसी में सिक्योरिटी गार्ड था। तो ये बात तुमने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? सर मैंने अभी चेक किया तो मुझे पता चला, लेकिन 1 साल पहले इसे दूसरी जगह नौकरी मिल गई थी तो हमारी एजेंसी में काम करना बंद कर दिया था इसने। सिग्मा कंपनी? नहीं सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। और सर मैं किसी विक्रम सिंह को भी नहीं जानता। एक और मर्डर हुआ है, छठा। ये इसको भी जान से मारने की कोशिश की गई है। कौन है ये, जानते हो इनको? अब मैं ऐसे कैसे पहचान सकता हूँ, इतने लोग हमारी एजेंसी में काम करते हैं और मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा ये सब क्यों हो रहा है। उठाओ इसको, उठाओ, चेक करो इसको। लेके चलो। देखो अगर कुछ भी हमसे हाँ पूजा। सर रीना के भाई अमित को हमने पकड़ लिया है और सर ड्रग्स मिले उसके पास। फोन क्या बंद किया था तुमने? फोन क्या बंद किया? क्या हुआ था? गायब नहीं हुआ था, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। पैर में चोट कैसे लगे? नशे में था तो पैर पे गाड़ी चढ़ गई। नशे में होश खो दिया। इतना नशा किया कि इतने सारे लोगों को मार दिया तूने। मैंने किसी को नहीं मारा, मारना होता तो वो विवेक को मारता ना, बाकी को क्यों मारूंगा? ये सारा कांड है ना रीना का है, वो मुझे फंसा रही है। क्या कर रही है ये? आप जानते नहीं उसको, जो अपने भाई की नहीं रही, बाप की नहीं रही, वो किसी और की क्या होगी? क्या तुमने सच में हमारे पापा को? ये क्या बोल रही है साक्षी? लेकिन ये सच है,
वो आदमी हमारे साथ जो कर रहा था वो उसने तुम्हारे माँ के साथ भी वही किया था। वो धोखेबाज था। सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, लेकिन अब हमें तुम्हारे लिए और अपनी बच्ची के लिए जीना है। हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे साक्षी, एक नई जिंदगी शुरू करेंगे हम। हाँ मुकेश जी, अकाउंट में पैसे आ गए जी। साक्षी, हॉस्पिटल का बिल चुकाना है ना, तो इसीलिए पैसे मंगवाए थे। पर ये मुकेश है कौन जिसने आपको पैसे भेजे? आप हमें बना रही हो ना? नहीं साक्षी, तुम हम पे शक कर रही हो। फिर ये मुकेश है कौन? हम नहीं जानते सर वो कौन था। वो अचानक से आया और उसने हमारे सर पे वार कर दिया सर। तुम काम क्या करते हो? जब से पढ़ाई पूरी की है तब से काम नहीं मिला सर। जॉब ढूंढ रहा हूँ सर। अच्छा, वो दिखता कैसा था जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की? अंधेरा काफी था सर, याद नहीं सर। स्केड्यूल बना सकते हो उसका? कोशिश कर सकता हूँ सर। ठीक है, अपने घर वालों का नंबर दो, हम उन्हें इन्फॉर्म कर दें। नहीं सर, मेरी माँ को हार्ट प्रॉब्लम है सर। अगर उनको मेरे बारे में पता चलेगा तो सर खामखा परेशान हो जाएंगे। मैं ठीक हूँ सर, मैं खुद चला जाऊंगा। ठीक है, स्केड्यूल होने के बाद तुम घर जा सकते हो। आर्टिस्ट बुलाओ, क्विक। सर, ये विक्रम सिंह जिस जिग्मा कंपनी के लिए काम करता था उस कंपनी के सिक्योरिटी एजेंसी से कनेक्शन मिला है। कैसा कनेक्शन? सर, इस कंपनी को ये सिक्योरिटी एजेंसी पहले गार्ड्स प्रोवाइड कराती थी, लेकिन 1 साल पहले उस कंपनी ने इस एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। लेकिन सिक्योरिटी एजेंसी का मैनेजर तो बोल रहा था कि वो जिग्मा के बारे में कुछ नहीं जानता। हाँ सर, और अब वो बोल रहा है कि उसे याद नहीं क्योंकि ये सब 1 साल पहले हुआ था। बाय द वे, इसका कॉन्ट्रैक्ट क्यों टर्मिनेट हुआ था? सर, दरअसल 1 साल पहले इस कंपनी में भी एक सिक्योरिटी गार्ड का मर्डर हुआ था और वो गार्ड भी इस सिक्योरिटीज के लिए काम करता था। मतलब इस कंपनी में कुछ तो झोल है। सर, मुझे तो इस कंपनी में भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि पता चला है कि जिस गार्ड का मर्डर हुआ था उसका केस इस कंपनी ने दबा दिया, किसी को कुछ पता नहीं चलने दिया। अच्छा, 1 साल पहले जिस गार्ड का मर्डर हुआ था, कौन था वो? देखो साक्षी, मुकेश जी हमारे भाई जैसे हैं। वो प्लेसमेंट एजेंसी चलाते हैं। उन्होंने ही हमें एक बड़ी कंपनी में सफाई कर्मचारी की नौकरी दिलाई थी, जहां हम तुम्हारे पिता से मिले थे। चलो बेटा, रीना, तुम इतना कुछ जानते थे रीना, लेकिन तुमने हमसे कुछ बताया क्यों नहीं? सर, आप क्या बोल रहे हो? अभी तक हमें ठीक से ये पता नहीं चला है कि विवेक और संतोषी का अफेयर चल रहा था। तुम इस बारे में जानते थे या नहीं जानते थे? लेकिन विवेक एक सिक्योरिटी गार्ड था, ये तुम अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि वो उसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड था, जिग्मा में, जहां पर तुम सफाई कर्मचारी थे। तुम उन सभी गार्ड्स को जानती थी जिनके एक के बाद एक मर्डर्स हुए हैं, क्योंकि वो उसी कंपनी के गार्ड थे। क्यों छुपाया हमसे? क्यों नहीं बताया? सर, आपने जो कुछ भी पूछा मैंने बता दिया, लेकिन इस सिग्मा कंपनी के बारे में आप क्या बोल रहे हो? 1 साल पहले ये सुबोध नाम के गार्ड का भी मर्डर हुआ था, ये भी उसी कंपनी में थे, और इसके मर्डर के बाद तुम्हें और बाकी के गार्ड्स को नौकरी से निकाल दिया गया था। क्यों? हम वहां साफ सफाई का काम करते थे, इसलिए कुछ नहीं कह पाए। लेकिन सुबोध काका ने बोला था वो बड़े साहब से उस मैनेजर की शिकायत करेंगे। लेकिन अगले ही दिन सुबोध काका के स्टोर रूम में लाश मिली। उसके बाद उस मैनेजर ने सारा केस दबा दिया। उसने हमें और सारे गार्ड्स को नौकरी से निकलवा दिया था। उसके बाद कई महीनों तक हमें काम ही नहीं मिला। उस मैनेजर ने सबको रास्ते पे लेके आया। उसके बाद उस मैनेजर विक्रम का खुद मर्डर हो गया। क्यों कर रहा है वैसा? क्या वजह इसकी? क्या जानती हो तुम इस बारे में? सर, मुझे जितना पता था मैंने आपको सब बोल दिया। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है।
सर सुबोध के अलावा ये सभी गार्ड उस कंपनी में 1 साल पहले काम करते थे। और ये छड़ा विक्टिम विनोद, इसकी लाश रमेश के साथ। सर उस रमेश नाम के लड़के ने ये केस बनवाया। ये तो गणेश है, संतोषी का भाई। ये भी उस एजेंसी का गार्ड था। हमारे भैया ने किसी को नहीं मारा है सर। है कहाँ वो? हाँ संतोषी, क्या हुआ? भैया कहाँ है आप अभी? अरे मैं बस स्टैंड पे जा रहा था और ड्यूटी जाने के लिए। भैया भैया गणेश भैया। इतने लोगों को मारा तूने, क्यों कर रहा था ये सब? क्यों? क्योंकि आज 10 सितंबर है। 1 साल पहले इसी दिन मेरे पापा का मर्डर हुआ था। तेरे पापा का मर्डर? सुबोध सिंह, उस जिग्मा कंपनी में उनका मर्डर हुआ था। उनके साथ किसी भी काम करने वाले ने उस मैनेजर के खिलाफ मुंह नहीं खोला। इसीलिए मैंने सोच लिया कि आने वाले 48 घंटों के अंदर मेरे पापा की डेथ एनिवर्सरी के दिन मैं उस सबसे बदला लूंगा। विनोद को तू नहीं मारा, फिर उसकी लाश के पास तू मैं बेहोश कैसे मिला? वो विनोद ज्यादा ताकतवर निकला। उस कमीने ने मेरा ही सर खोल दिया। जब आप लोगों ने मेरी जान बचा ली तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरा अगला टारगेट वो गणेश था। सोचा उसका स्केच बनवा दूंगा, फिर उसको मारकर गाड़ दूंगा और आप लोग उसे किलर समझकर ढूंढते रहेंगे। इसकी चीखें मुझे मेरे केबिन में सुनाई देनी चाहिए। सही इंसाफ ना मिलने के कई कारण हो सकते हैं। लोगों की चुप्पी, शातिर मैनिपुलेशन, कमजोर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन एक नाइंसाफी का परिणाम कितना घातक हो सकता है, ये पिछले 48 घंटों में हुई वारदातों पर हम जरूर लगा सकते हैं। माना 1 साल पहले सिक्योरिटी गार्ड सुबोध मर्डर केस कई रहस्यमयी सवालों के साथ अनसुलझा रह गया था, लेकिन इंसाफ के लिए लड़ाई आवाज उठाकर लड़ी जा सकती है, हथियार उठाकर कभी नहीं। लोगों का खून बहाना एक बुज़दिली है जिसे रमेश जैसे लोग हिम्मत समझ लेते हैं। हमें समाज से ऐसी मानसिकता को हटाना होगा जो अपराध और अपराधी को जन्म देती है। मैम प्लीज। चांदनी चौक के छिंदी छोड़ो, गंदे के हवा निकल गई। बहुत औरतों के चेन उड़ाए हैं तुमने। अब लॉकअप में नींद और चैन दोनों उड़ेगा। चल बिठाओ इसको। सारे न्यूज़पेपर में तुम्हारे ही चर्चे शिफाली। सुपर लेडी कॉप ने चेन स्नैचिंग गैंग को धर दबोचा। दिल्ली सेफ बिकॉज ऑफ शिफाली। यार इस देश में लोगों को हीरो वर्शिप की बुरी आदत है। मेरी तारीफ हो रही, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या? ऐसा नहीं है, आई एम हैप्पी फॉर यू। बाय मॉम। बाय बेटा, चलो जाओ। बाय पापा। बाय।
वाओ, मॉम की फोटो। वाओ मॉम, तुम तो एकदम कूल लग रही हो। है ना? स्टूडेंट क्या, टीचर भी इम्प्रेस हो जाएगी मुझसे। और एग्जाम में तेरे मार्क्स देखकर हम सब डिप्रेस हो जाएंगे। आरुषि दी, पता है तुम बहुत स्कॉलर हो, लेकिन देखना एक दिन मैं भी मॉम की तरह कूल इंस्पेक्टर बनूंगा, है ना मॉम? राइट। ए, तुझे भी मॉम के जैसा बनना है? आरुषि है ना उसके मॉम की जैसी। नहीं, मैं मॉम जैसी बिल्कुल नहीं हूँ। मैं हमेशा अपने प्रॉमिसेस फुलफिल करती हूँ और किसी को वेट नहीं कराती मॉम की तरह। क्या हुआ? यार पीयूष, ये कैंटीन का खाना ना हॉस्पिटल के खाने से भी ज्यादा घटिया होता है। अच्छा, तेरी नखरे हैं सिर्फ? अरे हजारों लोग इस कैंटीन का खाना रोज खाते हैं, कोई कुछ बोलता है क्या? कौन से हजारों लोग? अरे है ना, हजारों चींटियां, मच्छर जो रोज इसी कैंटीन का खाना खाते हैं। इतना गंदा जोक कोई मारता है खाते वक्त? इतना भी बुरा नहीं था। टेबल खाली करो। तेरी बंदी को लेकर और कहीं जाके बैठ, ये टेबल हमारा है। दिशा लिसन, चलते हैं हम। नहीं पीयूष, रुको। क्यों जाए हम? हाँ, स्टूडेंट लीडर का काम स्टूडेंट को सपोर्ट करना होता है, ना कि दादागिरी झाड़ना, समझे? ए पीयूष, समझा अपनी बंदी को। लड़की है इसलिए मुंह से समझा रहे हैं, वरना क्या? हाँ, क्या करोगे तुम? लड़की हूँ इसलिए कमजोर समझ रहे हो? बहुत मर्द बनते हो ना, तो मुझसे मुकाबला करके दिखाओ। चैलेंज है मेरा। चैलेंज? जो ज्यादा मिर्ची खाएगा वो जीत जाएगा। अगर मैं हार गई तो वादा करती हूँ कि दोबारा कैंटीन में कभी पैर नहीं रखूंगी। लेकिन अगर तू हार गया तो कभी अपनी शक्ल मत दिखाइयो। मंजूर है? क्या है? क्यों डर गए क्या? पुष्कर कभी किसी से डरा नहीं है। चैलेंज मंजूर है। रेडी गाइस, 1 2 3 गो! भाई 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 एक लड़के को अस्पताल भिजवा दिया तुमने और कह रही हो कोई गलती नहीं थी। सॉरी पापा, लेकिन सॉरी मत बोलो, क्योंकि तुमने जो किया अच्छा किया। हाँ, और बिगाड़ो लड़की को। उल्टा तुम्हें समझाना चाहिए इसे। इस तरह से लड़कों से उलझना अच्छी बात है क्या? दिशा, तुम्हारी बात सही कह रही है। पापा अभी तो दोबारा मिर्च खाने की शर्त मत लगाना। गुलाब जामुन या रस मलाई की लगाना। पापा आप भी ना, यू आर द बेस्ट पापा। हंसो, खूब हंसो। देखना, लड़कियों की आजादी एक दिन तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। मैडम, इन पेपर से आपके साइन चाहिए थे। आप साइन करेंगी तो मैं चार्जशीट फाइल कर दूंगा। हेलो, क्या कोलाघाट के पास? मैं अभी पहुंचती हूँ। मैडम, बिरजू नाम के मछुआरे ने लाशें देखी और कंट्रोल रूम में फोन किया। हमने लाशें बाहर निकाल के रखवाई है। हटिए हटिए, आप लोग हट जाइए, आप लोग हट जाइए। इनको ढक दो। हत्यारे ने इनके कपड़े गहने इसलिए निकाल लिए ताकि हम विक्टिम्स की पहचान ना कर पाए। मैडम, मुझे तो लगता है ये बहनें या दोस्त हैं। अनुमान लगाना बंद करो। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, बॉडी सड़ने लगी है, जल्दी से पोस्टमार्टम करवाओ। यादव,
आसपास के थानों की पिछले 1 महीने की मिसिंग रिपोर्ट्स चेक करते हैं। ये दोनों बहनें हैं, दोस्त या अनरिलेटेड, पता चल जाएगा। हाँ यादव बोलो। मैडम सोलंकी का अनुमान सही निकला। 2 हफ्ते पहले दिशा और निशा नाम की 2 बहनों की मिसिंग रिपोर्ट फाइल हुई थी। उनका हाइट और बॉडी स्ट्रक्चर विक्टिम से मेल खाता। अच्छा, पेरेंट्स को बुलाओ शिनाख्त के लिए। और पोस्टमार्टम कौन कर रहे हैं? डॉक्टर शेखावत। मौत कैसे हुई थी? इसके सर पे तो चोट का गहरा निशान है, बट आई विल से अगेन, पूरा पोस्टमार्टम करना अभी बाकी है। एक्सक्यूज मी। शेफाली, कुछ पता चला 2 लड़कियां कौन हैं? सर, निशा और दिशा नाम की 2 बहनों से प्रोफाइल मैच हो रहा है। उनके पेरेंट्स अभी आ रहे हैं, कुछ देर में कंफर्म हो जाएगा। वुमेन सेफ्टी का इशू उठा करके पॉलिटिक्स हो सकती है। अच्छा होगा कि इस चिंगारी को आग लगने से पहले ही बुझा दो। जल्द से जल्द क्लोज करो इस केस को। आई एम ऑन इट सर। मेरी बच्ची! नरिश जी, आई एम रियली सॉरी फॉर योर लॉस। वही हुआ जिसका डर था। क्या चल रहा है सब? और तुम दोनों कॉलेज के बाहर यहाँ शराब पीने आते हो? पापा ऐसा कुछ मत बोलो। अरे भरोसा था तुम पर तुम अपने साथ निशा को भी बिगाड़ रही हो। अंकल, अंकल मेरी बात सुनो। अरे लड़का अपने पैरों पे खड़ा तक नहीं हो पा रहा है, ऐसे लड़कों के साथ घूमती हो तुम दोनों चलो अभी मेरे साथ। चलो, आज से तुम दोनों उन दोनों नालायक लड़कों से नहीं मिलोगी। पापा, आप ना मुझे मार सकते हैं पर रोक नहीं सकते। मैं आपको इस घर को छोड़ सकती हूँ, अपनी आजादी को नहीं छोड़ सकती। दीदी, कुछ दिन बाद निशा भी दिशा की भाषा बोलने लगी थी। मैडम, मेरी बेटी ऐसी थी नहीं। ये पीयूष और करण ने पता नहीं क्या जादू कर दिया था उन दोनों पर। तो आपको ऐसा लगता है कि पीयूष और करण ने आपकी बेटियों को मारा है? और कौन हो सकता है? पीयूष और करण के साथ ही तो भागी थी दोनों। जरूर उन्होंने ही मारा होगा। ये पीयूष और करण के फोन नंबर या एड्रेस कुछ है आपके पास? हाँ यादव बोलो। मैडम, पीयूष और करण दोनों के एड्रेस मिल गए। मैंने आपको मैसेज किया, प्लीज चेक कीजिए। ठीक है, हम वहीं पहुंचते हैं। तुम दिशा और निशा के दोस्तों से बात करो। इस उम्र में बच्चे अपने माँ बाप से ज्यादा दोस्तों से अपनी फीलिंग शेयर करते हैं। ओके मैडम। देखिए, आप क्यों बेकार में हमारे बच्चों को फंसा रही हैं? वो तो बेचारे बिल्कुल मासूम हैं, इनोसेंट हैं। तो अब कहाँ हैं आपके वो इनोसेंट बच्चे? आपको इतना भरोसा जो है उन पे, आपको तो पता होगा ही। देखिए, उन दोनों लड़कियों के साथ जो हुआ उसका दुख हमें भी है, लेकिन आप ये क्यों भूल जाती है कि हमारे बच्चे भी तो गायब हैं। गायब है? गायब है या फिर कहीं छुपे हुए हैं? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो क्यों छुपेंगे किसी से? देखिए, मैं समझ सकती हूँ आपको अपने बच्चों की फिक्र है और ये नेचुरल है, नॉर्मल है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, उन्हें बचाने की कोशिश में ऐसा कोई कदम मत उठाइएगा जिससे आपको और आपके उन इनोसेंट बच्चों को तकलीफ हो। मैडम, मुझे तो ऐसा लगता है ये दोनों सीनियर सिटीजन जानते हैं पीयूष और करण का। अमीर बाप अक्सर धृतराष्ट्र जैसी सोच रखते हैं। अपने बच्चों की गलतियां उन्हें दिखाई नहीं देती, लेकिन किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले हमें ठोस सबूत चाहिए। रितेश और विवेक दोनों पीयूष और करण के फ्रेंड, दोनों अंदर। मैडम, हम सच बोल रहे हैं, हमें नहीं पता करण और पीयूष का है। अरे, मैंने कुछ पूछा है क्या? यादव, तुम भी ना सच में बच्चों को डरा दिया है। देखो तो कितने सीधे साधे बच्चे हैं, कॉलेज के विद्यार्थी हैं। ऐसे विद्यार्थी तो विद्या की अर्थी उठा देंगे। कॉलेज से ज्यादा तो लोटस लॉन्ज में क्लास लगती है उनकी। यस, लोटस लाउंज। हमने पिछले महीने रेड मारी थी ना, ड्रग रेड। चलो अच्छा है। क्या नाम है तुम्हारा? विवेक। क्या बनना चाहते हो विवेक? इंजीनियर। देखो विवेक, मैं समझ सकती हूँ तुम बुरा इंसान हो नहीं, लेकिन बुरे फंसे जरूर हो। देखो, अगर ड्रग रेड केस में तुम्हारा नाम सामने आया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी, पूरा करियर खराब हो जाएगा।
ऐसा चाहते हो तो? यादव जी। इसको लेके बाजू वाले कमरे में जाना, मुझे विवेक के साथ बात करनी है। आजा लॉटस लॉन्च चलते हैं, आजा चल। विवेक बेटा बता दो मुझे, पीयूष और करण कहाँ हैं? मैं प्रॉमिस करती हूँ अगर तुम बता देते हो तो नेक्स्ट 30 मिनट्स में तुम अपने घर पे पहुंच जाओगे। ये लास्ट लोकेशन है जहाँ से पीयूष ने विवेक से बात की थी। आई एम श्योर पीयूष इसी लोकेशन के आसपास कहीं छिपा होगा। एक काम करो, 2 सर्च टीम बनाओ और ढूंढ निकालो इन दोनों को। एक्सक्यूज मी, वन सेकंड। ये इन लोगों को आप भी देखेंगे? जी। कहाँ पे? रूम नंबर 102। बहुत हो गया तेरे चूहे बिल्ली का खेल। पकड़ इसको। तू कहाँ जा रहा है? इधर आ बेटा। बहुत हो गया, बहुत हो गया। साहब हमने आजा साहब बता दो तेरे को। कहाँ है वो दोनों? मैडम अंदर है। मैं पर एक जरूरी बात, उनके फोन से एक वीडियो मिला है दिशा और निशा का। दिखाओ। दिशा और निशा तुम दोनों के साथ थी? हाँ, तुम दोनों जिंदा हो, वो दोनों मर गई। तुम दोनों नहीं मारोगे तो कौन मारेगा? मैम दिशा और निशा हमारे साथ भागी जरूर थी मैम, पर वो हमें छोड़ के चली गई थी। चली गई थी मतलब? पूरी बात बताओ। मैम दिशा और निशा पैसे की बहुत लालची थी मैम, उन्हें लगा था कि हम अपने माँ बाप से पैसे लेकर उनके साथ भाग जाएंगे। मैम एक दिन निशा ने मुझसे कहा कि कई सारे अभी लड़के उसके पीछे लट्टू हैं और वो उनमें से किसी एक के साथ भाग जाएगी। बस ये सुन के मेरा दिल टूट गया और मैंने गुस्से मुझसे चाटा मार दिया मैम। रेप किया फिर मर्डर? नहीं हमने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया तुम लोगों ने? तो फिर ये क्या है? हाँ क्या है ये? तुम अब बोलोगे नहीं, तुम अब सिर्फ सीखोगे। मैडम जी गुनाह कबूल कर लिया क्या उन दोनों ने? नहीं, काफी मोटी चमड़ी के हैं दोनों, पर हमारे पास भी काफी सर्कमस्टांशियल एविडेंस है दोनों को जेल में डालने के लिए। बचेंगे तो नहीं साले। जिस तरह रेप करने की बात से मुकर रहे थे उसी तरह मर्डर करने की बात से मुकर रहे। पर मैडम आप खुश नहीं लग रही। डीसीपी साहब तो काफी खुश होंगे आपसे, इतनी जल्दी केस जो सॉल्व कर लिया आपने। हमने? और सही कह रहे हो तुम, केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन वो 2 लड़कियां वापस तो नहीं आएंगी ना? यादव इस केस को क्लोज कर दो, पीयूष और करण के खिलाफ चार्जशीट फाइल करो। मैं घर जा रही हूँ, आई एम टू टायर्ड। मैडम वो मीडिया वाले हैं आपसे मिलने के लिए, आप प्लीज उनसे मिल लीजिए। दिल्ली की दबंग कॉप शेफाली ने फिर से खुद की काबिलियत का सबूत दिया है। डबल मर्डर केस की गुत्थी को रिकॉर्ड टाइम पर सुलझाकर उन्होंने लोगों का दिल और विश्वास फिर से जीत लिया है। वेल शेफाली, आई एम सो ग्लैड। केस को तुमने बहुत जल्द सॉल्व कर दिया। थैंक यू सर, इसका क्रेडिट मेरी पूरी टीम को जाता है। कीप अप द गुड वर्क शेफाली, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ओके सर। पापा वंस इन अ वाइल घर पे रह के मल्टीटास्किंग का मतलब होता है 4 काम एक साथ करना। 4 काम खराब नहीं। देखो मैं मानती हूँ कि मैं घर पे कम रहती हूँ, लेकिन जब मैं घर पे रहती हूँ तो बाहर का काम बाहर ही छोड़ के आती हूँ ना। यादव
हाँ यादव बोलो। मैडम प्लीज जल्दी आइए, बहुत अर्जेंट है। यादव कहाँ है? मैडम अंदर। मैंने जैसे इन दोनों लड़कियों को देखा, मेरी समझ में आ गया कि कोई बड़ा ब्लंडर हुआ है, इसीलिए मैंने सीधा आपको कांटेक्ट किया। मैम अगर ये बात मीडिया को पता चल गई तो हंगामा हो जाएगा। गलती हमसे हुई है तो भुगतनी भी हमें ही होगी। सबसे ज्यादा कसूरवार मैं हूं, इसलिए जो भी सजा मिलेगी मुझे ही मिलेगी, किसी और को नहीं। तुम दोनों कहाँ थे? निशा, दिशा? सॉरी मैडम, एक्चुअली हम दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। हमें तो लगा था तुम दोनों मर चुके हो। तुम्हारे कातिलों को हमने सजा भी दिलवा दी। तुम्हारी वजह से पीयूष और करण जेल में है, उस क्राइम के लिए जो उन्होंने किया ही नहीं। मैडम क्राइम तो उन्होंने किया है, उन्होंने हमारा रेप किया है मैडम। उन्होंने हमें भूखा मरना छोड़ाए थे वो रास्ते पर। लेकिन उन्होंने तो बताया कि तुम दोनों उन्हें छोड़ के भाग गई थी क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। मैडम वो झूठ बोल रहे हैं, हमारी हालत तो देखिए, हमारे पास खाने के लिए 2 वक्त का खाना तक भी नहीं है। इतनी ही तकलीफ में थी तो अपने माँ बाप के पास क्यों नहीं गई? शर्म आ रही थी मैडम हमें, हम किस मुंह से घर जाते। ऑलरेडी हमने मम्मी पापा को बहुत तकलीफ दी है, लेकिन अब हमें समझ आ गया मैडम, हम माँ बाप से दूर नहीं रह सकते। प्लीज हमें हमारे घर पहुंचा दीजिए, प्लीज। दिशा मेरे बच्चे। हमारी बेटियों को हमें फिर से मिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमें खुशी है कि आपकी बेटियां सही सलामत है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ, जब वो 2 लाशें आपकी बेटियों की नहीं थी तो आप दोनों ने गलत शिनाख्त क्यों की? मैडम वो बड़ा नाजुक लम्हा था और वो लड़कियों की उम्र भी मेरी बच्चियों की जैसी ही थी। ऊपर से पहले से ही हमारा दिल बहुत घबराया हुआ था। इसलिए जब मेरी बीवी ने मान लिया कि वो लाशें मेरी बेटियों की है तो मुझे भी ऐसा ही लगा। यादव, मुझे कुछ तो खटक रहा है। इन 2 लड़कियों... वो तो ठीक है मैडम, पर आखिर वो दोनों लाशें किसी थी? अब तो उन दोनों बॉडीज का अंतिम संस्कार भी हो गया है, अब क्या करेंगे? ओ मैडम, ये क्या मनमानी कर रही हैं आप? हैं? देखा आप लोगों ने ये पुलिस कैसे अपनी मनमानी पे उतर रही है? पहले तो हमारे बच्चों को झूठे मर्डर केस में फंसाया और अब जब दोनों लड़कियां जिंदा लौट आई हैं तो ये हमारे बच्चों को जेल से रिहा नहीं कर रहे। देखिए, अब ज्यादा मत बोलिए। माना हमसे एक गलती हुई है, लेकिन आपके बेटे ने रेप किया है उन लड़कियों का। ये झूठ है। आपको यकीन नहीं हो रहा तो ये देखिए। अरे वाह, आप कुछ भी दिखा देंगे हम मान लेंगे, ये थोड़ी हो सकता है। मैम, निशा और दिशा अगर जिंदा है तो आखिर वो 2 लाशें किसकी है? बिना डीएनए टेस्टिंग के आपने कैसे डिक्लेयर कर दिया कि वो 2 लाशें उन दोनों की है? आप जवाब दीजिए, सवालों के जवाब दीजिए। मैडम आप प्लीज चलिए सर। चलो हटाओ सबको, चलो। फारूक चलो मेरे साथ। कहाँ सर? उस्मान, 2 घंटे बाद तेरे को मिल रहा हूँ, है ना? वो आजा वहाँ पे। ये तुम और तुम्हारी पूरी टीम का फेलियर है। गलती मेरी है सर, मैंने डीएनए कंफर्मेशन के बिना ही केस क्लोज कर दिया। 7 दिन का समय दे रहा हूं तुमको। दोनों लड़कियों का केस मुझे सॉल्व चाहिए, वरना सस्पेंशन के लिए तैयार है ना तुम और तुम्हारी पूरी टीम। यादव सर, ये सही नहीं हो रहा। कम से कम शेफाली मैडम को तो बताना चाहिए था आपको। सीधे काम करने के लिए ना कभी कभी उल्टे पैतरे आजमाने पड़ते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि दोनों बहनें दिशा और निशा ना जलेबी की तरह सीधी। अगर केस इनकी वजह से उलझा है ना तो सुलझा भी वही सकती है। सलाम साहब। हाँ साधु। अच्छा ये बता क्या खबर लाया? सर ये दोनों लड़कियां नहीं बिजलियां हैं,
कई लोगों पे करंट मार चुकी हैं। तू डायलॉग मत मार, ये बता दोनों बहनों ने क्या क्या कांड किए हैं। अभी पिछले हफ्ते ही एक आदमी को सड़क पर बुरी तरह पीटा, ये बोलकर कि वो आदमी इन दोनों को छेड़ रहा था। हो सकता है उस आदमी ने सच में छेड़ा हुआ। नहीं मैडम, हर दूसरे हफ्ते किसी ना किसी आदमी पे आरोप लगाती हैं, फिर उनसे पैसे वसूलती हैं और पैसे नहीं देते तो उन्हें बुरी तरह पीटती हैं। तो सर आपको तो पता ही है, लड़कियों को अपना सच साबित करने के लिए सिर्फ रोना और चिल्लाना होता है। सॉरी मैडम। ठीक है, तो अपना काम कर, तो पता कर पिछले 1 महीने में क्या क्या खिचड़ी पकाई दोनों बहनों ने। हाँ चल निकल, और आगे से लेटिंग। ओके सर। गलती तो हुई है तुमसे, तुमने डीएनए मैच क्यों नहीं करवाया? मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं चाहती थी डीएनए टेस्ट करवाना, लेकिन तुम्हें नहीं पता क्या पूरा सिस्टम हिला हुआ है। मॉर्ग की मशीनें तक काम नहीं करती। दिन में 15 बार मॉर्ग से कॉल आते हैं मेरे पास कि बॉडी लेके जाओ, बॉडी लेके जाओ। कहाँ ले जाओ मैं बॉडीज? कहाँ? कई हफ्ते तक डीएनए रिपोर्ट्स नहीं आते हैं, क्या करूं मैं? और ऊपर से प्रेशर होता है कि जल्दी से जल्दी केस सॉल्व करो। तुम बता दो मुझे क्या करना चाहिए। सिस्टम को ब्लेम करके तुम अपनी गलती नहीं छुपा सकती। मैं मानता हूं सिस्टम में खामियां हैं, इसीलिए तुम्हारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। मैं अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से समझती हूँ और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, किसी को नहीं। मैं बस रियलिटी बता रही हूँ। और तुम्हें पता है मुझे अपनी बदनामी से ज्यादा किस बात का अफसोस है कि मैं उन 2 लड़कियों को इंसाफ ही नहीं दिला पाई जिनकी जान गई है। आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग शिफाली। इस समय तुम्हें आराम की जरूरत है। प्लीज टेक सम रेस्ट। मैडम, वो आपने बोला था ना आँख कान खुले रखना, तो एक बात पता चली है। मेरे कस्टमर ने बताया वो किसी टेम्पो में आई थी और उसके नंबर प्लेट पे जीजे लिखा हुआ था। मैडम नंबर नहीं देख पाया वो। प्रोस्टिट्यूशन का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए मैंने अपने रेड लाइट एरिया के नेटवर्क को एक्टिवेट करने के लिए बोल दिया था। जिस टेम्पो से उन 2 लड़कियों की बॉडी डंप हुई है वो गुजरात का हो सकता है, मतलब यहाँ का। ये इंफॉर्मेशन मुझे एक प्रोस्टिट्यूट से मिली थी। मैडम, गुजरात में पिछले 2 महीनों में जितने भी मिसिंग रिपोर्ट्स फाइल हुए उन सबका जेरॉक्स है। सारे मिसिंग रिपोर्ट स्कैन करो। जिन 2 लड़कियों की हमें तलाश है वो इन्हीं रिपोर्ट्स में मिलनी चाहिए। और हाँ, एक और बात, जब तक हमें सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती हम में से कोई भी घर नहीं जाएगा, ओके? लड़कियों की लाशें जिन बोरियों में मिली थी उन बोरियों के बारे में पता लगा। मैंने चेक करवाया था मैडम, पर काफी टाइम पानी में रहने की वजह से सब अक्षर मिट चुके। ब्लू कलर में लिखा हुआ कुछ दिख रहा है। इस लोगों को रिकवर करने के लिए बोल दो। मैं करवाता हूँ। विनोद, रोहन को सॉरी बोल देना प्लीज। उसको बोलना मैं आज रात को नहीं आ पाऊंगी। आप फिक्र मत कीजिए और खाना खा लीजिए, वरना मैं अभी यहाँ पे खाना नहीं खाऊंगी। कहाँ छुट्टी? अभी काम पड़ा है बहुत। देख, अगर तुझे मेरा काम पसंद नहीं है ना, तू जा मायके चली जा और बार बार फोन मत करना। चल रखता हूँ। मैडम लीड मिली। वेरी गुड। बाबरा पुलिस थाने से कांटेक्ट करो, बोलो कि हम लोग आ रहे हैं। अभी करता हूँ। हाँ ये वाली मैम बैठिए, पहले कुछ नाश्ता कर लीजिए फिर काम की बात करते हैं। देखिए हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है। सारे डिटेल्स रेडी है? दीजिए। ये 2 लड़के हैं,
श्वेता और निम्मी। दोनों बाबरा गांव की रहने वाली मैम, और 3 महीने पहले लापता हो गई थी, फिर कुछ दिनों बाद वापस आ गई। अभी कुछ हफ्ते पहले हमारे वहाँ के खबरदार ने बताया कि ये फिर से लापता हुई है। तो श्वेता और निम्मी ननद भाभी है। निम्मी के पिता यानी कि श्वेता के ससुर अनूप जी ने पहले मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन इस बार उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई। अनूप जी, जी आपकी बहू श्वेता और बेटी निम्मी के बारे में बात करनी है। क्या फायदा दोबारा रिपोर्ट लिखाने से? भाग गई वो दोनों अपनी मर्जी से। मेरी बेटी बहुत होनहार थी, उसकी इच्छा थी कि वो गवर्नमेंट जॉब करके मैंने शादी करवा दी। श्वेता घर में बहू बनकर आई। बाबूजी खाना। अरे श्वेता बेटा, इतना सारा खाना किस खुशी में? बाबूजी आज आपका जन्मदिन है ना, इसीलिए। बेटा, बहू नहीं, इस घर में दूसरी बेटी आ गई है। मुझे क्या पता था कि श्वेता इतनी शातिर निकली है। क्यों? ऐसा क्या किया था श्वेता ने? उसने निम्मी को प्यार में फंसाया, उसको बरगलाया और फिर दोनों के दोनों अपने प्रेमी के साथ भाग गई। तो फिर वो दोनों वापस क्यों लौट आई? उनसे पूछी, पूरे मोहल्ले में मजाक बन के रह गया हूं, इसलिए दोबारा पुलिस रिपोर्ट नहीं कराई मैंने। लेकिन जिस तरह से आप निम्मी और श्वेता के बारे में पूछ रही हैं, क्या वो आपको मिल गई क्या? अभी कुछ नहीं बता सकते अनुज जी। यादव, एक काम करो, अनुज जी का डीएनए टेस्ट कराओ और बॉडीज के सैंपल के साथ मैच करो। ये बॉडी? अनुज जी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे आपको। पहले आप हमें बताइए, ये निम्मी और श्वेता के प्रेमी कहाँ हैं? हाँ, मेरा निम्मी के साथ रिश्ता था और मेरा श्वेता के साथ, लेकिन हमको नहीं मालूम कि सर वो दोनों कहाँ पर हैं। एक शादीशुदा औरत से अफेयर था तुम्हारा, एक बुजुर्ग की बहू बेटी को फुसलाकर भगाया तुम लोगों ने, और अब पल्ला झाड़ रहे हो। मैम, आपको शायद कोई गलतफहमी हो रही है। आप उस अनूप के सफेद बालों पर मत जाइए, उसका दिल और करतूतें कोयले से भी ज्यादा काली है। इस बात का क्या मतलब? अनूप श्वेता पर बहुत जुल्म करता था, बहुत बुरी तरीके से मारता पीटता था। मैंने तो उसके शरीर पर घाव के निशान तक देखे हैं। क्या हाल बना रखा है तुमने? क्यों सहती हो तुम ये सब? मैं तुम्हें मायके छोड़ाऊंगा, तुम बोलो मुझे। मेरा कोई मायका नहीं है। अनूप ने मुझे अपने बेटे के लिए खरीदा था, गुलाम हूं मैं उसकी। क्या श्वेता को खरीदा था अनूप ने? जी मैम, क्योंकि श्वेता की माँ मर रही थी, तो उस पर प्रेशर डालकर दलाल को पैसा देकर वो अनूप बंधुआ मजदूर बनाकर ले आया श्वेता को। मैडम जी, उसका जो बेटा था ना बंसी, सबको मालूम था कि मरने वाला है, क्योंकि वो बचपन से बीमार रहता था, इसलिए कोई भी अपनी बेटी उसके यहाँ नहीं भी आना चाहता था। लेकिन फिर जब उसका बेटा बिना औलाद पैदा किए ही चल बसा, तो मालूम है उसने क्या किया? एक मिनट। हाँ पारुल, बोलो। मैडम, बोरी के ऊपर का लोगो रिकवर हो गया है। हमने इंटरनेट पे काफी सर्च किया, लेकिन वैसा लोगो कहीं मिला नहीं। मैंने आपको फोटो भेज दिया है। मुझे लगता है कि गुजरात के किसी लोकल ब्रांड का लोगो है, क्योंकि उसमें गुजराती में कुछ लिखा हुआ है। मैम, उन दोनों को काफी तोड़ा, बट वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। ओके जी। अच्छा ये देखो तो, ये क्या लिखा हुआ है? मैम, ये एनएम ट्रेडर्स। ये एनएम ट्रेडर्स कहाँ है, पता है आपको? नहीं मैम, पहले तो कभी इसका नाम नहीं सुना, बट मैं इसका पता लगा सकता हूँ। ठीक, तुम पता लगाओ, मैं गांव का एक चक्कर काट के आती हूँ। अच्छा सुनिए ना। हाँ बोलो ने। क्या मैं आपका टॉयलेट यूज कर सकती हूँ? यहाँ आसपास कोई टॉयलेट नहीं है। हाँ, आप बाजू ही छे, आओ मैं ले चलती हूँ। थैंक यू। हाँ कोई बात नहीं। चाय अदरक डाल के बना रही हो क्या? अब आप पियोगे तो डाल दूंगी। चलो अदरक मैं ही पीस देती हूँ। अरे नहीं नहीं। अरे ठीक है, मैं पीस देती हूँ। पता है क्या हुआ? हाँ। मेरे घर के पास एक लड़की रहती थी, उसने अपने पति को छोड़ दिया और नौकर के साथ भाग गई। अब ऐसे भागने भगाने वाले कांड हमारे मोहल्ले में भी बहुत हुए हैं। अच्छा हाँ? क्या कांड हुआ है? अरे ये अपने ये पड़ोसी है ना, ये अनूप जी। अच्छा, वो सफेद बाल वाले? हाँ वही। अब उनके घर में भी ऐसे ही हुआ।
उन्होंने अपने बेटे की शादी कराई श्वेता नाम की लड़की से। अब शुरू में तो सब अच्छा चल रहा था, अब बीच में बेटा भी मर गया। अब उनने अपनी बहू को सताना शुरू कर दिया। अब श्वेता ने क्या किया, वो निम्मी को लेके भाग गई, अपनी ननद को लेके। अच्छा। और भागी, फिर वापस आ गए, अभी फिर भाग गए। अच्छा, तो अनूप जी ने अपने बेटे के मरने के बाद अपनी बहू को सताना शुरू कर दिया, इसीलिए तो भाग गई वो। अब लोग बोलते हैं कि शुरू में तो वो पिंकी के घर पे रुके थे, निम्मी की दोस्त है पिंकी, उसके घर पे रुके थे। तो पहली बार तो वो पिंकी के घर पे रुके थे, तो अभी कहाँ रुके होंगे? दूसरी बार क्या मालूम कहाँ। लोग तो बोलते हैं कि बुढ़े ने अपनी बहू बेटी दोनों को मरवा दिया, खुद अपनी शादी के फिराक में। हो गई तैयारी? ऑटो आ गया है। ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है, अब जल्दी जल्दी करो। जानती हो ना तुम दोनों की वजह से क्या क्या करना पड़ रहा है। बस भगवान से प्रार्थना करो कि पुलिस को कुछ ना पता चले। अब चलो जल्दी यहाँ से। चलो। हाँ अपना ध्यान रखना बेटा। हाँ। उस्मान तुझे नजर रखने के लिए बोला था, फिर कैसे दोनों बहनें गायब हो गई? चल ढूंढ उनको। क्या हुआ? मैडम वो दोनों बहनें कहीं गायब हो गई। यानी तुम्हारा शक सही था, ये बहनें जरूर कुछ छिपा रही है। अभी केस वाकई में दिशा और निशा से रिलेटेड ऐसा लग रहा है। पारुल को नरेश के घर भेजो, उसको बोलो वहां जाके सब कुछ चेक करें। मैम, वो निमी की दोस्त पिंकी को बुला के इंट्रोगेशन रूम में बैठाया हुआ है। श्वेता और निम्मी कहाँ है? वो मैम, श्वेता और निम्मी ने भागने का प्लान बनाया था दोबारा, जयेश और पंकज के साथ। दोबारा भागना चाहते हो तुम दोनों? भूल गए क्या पिछली बार क्या हुआ था? अगर फिर से अनूप चाचा को पता चला तो तुम दोनों को जिंदा जला देंगे। परवाह नहीं, हमें आजाद होना है, छुटकारा चाहिए उस अनूप की कैद से। तू बता, तू हमारा साथ देगी या नहीं? वो मैम, हमने प्लान बनाया था। श्वेता ने कहा था कि वो 2 दिन बाद मुझे कांटेक्ट करेगी, लेकिन ना तो उसका फ़ोन आया और ना ही उसका फ़ोन लगा। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं अनूप चाचा को उनके बारे में पता तो नहीं चल गया। तो आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की? वो मुझे मैम अनूप चाचा ने रोक दिया था। यादव, पिंकी का स्टेटमेंट क्रॉस चेक करो, नजर रखो पिंकी और अनूप पे। तो लड़कियों का बेरहमी से मर्डर हुआ। मैंने एक बार गलती कर दी है, दोबारा नहीं कर सकती। मैडम, वो पता चल गया कि एनएम ट्रेडर का बोरा किसका था। किसका? हाँ पारुल बोलो। मैडम, वो दिशा और निशा के पापा बोल रहे हैं कि उन्हें भी नहीं पता वो दोनों कहाँ चली गई, पर मुझे डाउट है कि वो झूठ बोल रहा है, इसलिए घर पे नजर रख रही हूँ। मुझे वहाँ की अपडेट देते रहना। ओके ओके मैडम। पैसा टाइम पर मरी जैसी, पर काम भी टाइम पर होना चाहिए। आप धीरज पटेल हैं, एनएम ट्रेडर्स के मालिक? हाँ बहन, શું કામ છે? ये बोरी आपकी है? जी, पर ये सब क्यों पूछ रही हैं आप मेरे को? श्वेता और निम्मी नाम की 2 लड़कियों की लाशें आपके ही बोरों में मिली है। लेकिन मैडम, ये सब बताना तो बहुत मुश्किल है। कौन कितनी बोरी वापरता है? 27 टेम्पो भाड़े पे चलते हैं हमारे पास। लेकिन कुछ तो बता सकते हैं ना आप, कब कौन सा टेम्पो किसी किराए पे दिया था? हाँ हाँ, वो सब रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। लेके आइए। ये जो लिस्ट लेके आने वाला है, इन सभी ड्राइवर्स में किसी के मर्डर में इन्वॉल्व की पूरी पॉसिबिलिटी हो सकती है। दीजिए। अच्छा पटेल साहब, एक बात बताइए, आपके यहाँ आके सब टेम्पो रुकते हैं या फिर कहीं और भी? नहीं साहब, ये सब टेम्पो किराए पे है। यहाँ आते हैं, बोरी उठाते हैं, चले जाते हैं। धीरज जी, एक सेकंड आइएगा। हाँ सर। यादव, उस दिन सुबह कौन था वो टेम्पो वाला? अगर उन्हें गुजरात में ही मारा गया है तो उसे गुजरात से दिल्ली ले जाने के लिए हो सकता है धीरज पटेल के ही टेम्पो को यूज़ किया गया है। एक काम करो, यहाँ से लेके जहाँ लाशें मिली थी वहाँ तक के सभी टोल नाके और सीसीटीवी फुटेज चेक करो, टोल की पर्ची के साथ वेरीफाई करो और एनएम ट्रेडर्स के टेम्पो के साथ मैच करो। एनएम ट्रेडर्स के सभी ड्राइवरों की डिटेल स्कैन कर ली मैम, टोल से लेकर सब कुछ, मगर कुछ भी हाथ नहीं लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? यादव, अगर ये 2 दिन में केस सॉल्व नहीं कर पाए तो मुझे अपनी नौकरी जाने से ज्यादा उन 2 लड़कियों को इंसाफ ना दिला पाने का अफसोस रहेगा। एक सेकंड, हिरन। यस सर।
एनएम ट्रेडर्स के टेम्पोज में जीपीएस ट्रैकर इंस्टॉल्ड है क्या? यस मैम। यस। यादव, जीपीएस से ट्रैक करते हैं उस दिन क्राइम सीन के पास कौन सी गाड़ी थी। मैडम। हाँ, एक टेम्पो जो निकला था वेस्ट साइड के विलेज के लिए और जिसकी एंट्री हुई है ईस्ट साइड के टोल नाके पे, और डिलीवरी भी अगले दिन काफी लेट हुई थी। ये किसका टेम्पो है? ये किसी सुरेश नाम के आदमी का टेम्पो है और उसी दिन से वही खड़ा है, शायद खराब हो गया हो। एड्रेस निकाल। जी। अच्छा यादव, जो बाकी के टेम्पोज है। मैम। हाँ, टेम्पो में मूवमेंट हो रहा है। व्हाट? जी, शायद ये वहां से कहीं जा रहा है। यादव, सभी रास्तों पे नाकाबंदी करवाओ और फोन सर्विलेंस पे डालो सुरेश का। अभी कर। जल्दी करो। खाना लाया हो तुम लोगों के लिए, भूख लगी होगी ना? पापा, बहुत भूख लगी थी। खाओ खाओ, आराम से खाओ। जेल में फिर घर का खाना नसीब नहीं होगा। गाड़ी वो उस टेम्पो का पीछा करो, चलो। देखो बहनों, बहुत भगा लिया तुमने। अब सब कुछ सच सच बता दो, वरना भागने क्या, चलने के लायक भी नहीं छोड़ूंगी। वो पीयूष और करण से जब बच के भागे तो हमारे पास एक पैसा नहीं था, और मैडम इसलिए हम ड्रग्स का सप्लाई करने लगे। और जब पुलिस ने हमें पकड़ा तो हमें लगा कि कहीं हम फिर से ना पकड़े जाए, इसलिए हम दोनों गायब हो गए। आजादी क्या मिली तुम दोनों को? तुम तो नाले में ही कूद गई। अब तुम दोनों का हिसाब तो शेफाली मैडम ही करेंगी। मैडम, डीएनए रिपोर्ट आ गई है। बेटा मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। क्या है? दोनों में से एक की लाश का डीएनए अनूप से मैच कर गया। मतलब एक लाश निम्मी की थी तो दूसरी लाश श्वेता की होगी। आखिरकार दोनों लाश ही थी तो सुलझ गई। लेकिन कत्ल का मकसद अभी तक पता नहीं चला है। बोल सुरेश, क्या हुआ था? क्यों किया तूने ऐसा? चुप रहने से कुछ नहीं होगा सुरेश। तेरे टेम्पो में निम्मी के खून के धब्बे मिले हैं। अब बता दे, क्यों मारा निम्मी को? बता दे सुरेश को। मैं सब बताती हूँ। मुझे सुरेश से शादी करनी थी, लेकिन उस कमीने अनूप ने मुझे पैसों से खरीद लिया और अपने बीमार बेटे से शादी करवा के उसके गले बांध दिया। उसका बेटा तो कुछ करने के लायक नहीं था, इसीलिए वो कमीना अनूप जबरदस्ती मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाकर अपना वंश आगे बढ़ाना चाहता था। मैं किसी भी तरह उसकी कैद से आज़ाद होना चाहती थी। इसलिए तुमने निम्मी को भी अपने साथ मिला लिया। निम्मी तो पहले अपने बाप की करतूतों से परेशान थी। वो भी आज़ादी चाहती थी, आज़ाद होना चाहती थी। मैंने उसे आज़ादी के सपने दिखाए, उसको बताया कि प्रेम कर और प्रेम करके शादी कर, सब तेरा हो जाएगा। इसीलिए तुम दोनों ने जयेश और पंकज से प्यार करने का नाटक किया। मैंने तो नाटक ही किया था, क्योंकि मुझे किसी भी हालत में
अनूप की कैद से आज़ादी चाहिए थी, इसीलिए घर से निकलने में निमी की मदद के लिए मुझे उसे भी घर से भागने का झांसा देना पड़ा। चल निमी। पर भाभी ये कौन है? ये मेरी आज़ादी की चाबी है, आजा चल। मैं कामयाब तो हो गई थी, लेकिन जीते जी निमी के पापा अनूप हमें चैन से नहीं जीने देते। इसका एक ही रास्ता था, हम दोनों की मौत और हमारी लाशें। सॉरी निमी, मुझे माफ कर देना। मगर निमी और एक नकली श्वेता। मुझे उस कैद से आज़ाद होना था, हमारे पास और कोई चारा नहीं था इसके अलावा। मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन तुम पुलिस की मदद से आज़ाद हो सकती थी। लेकिन एक्चुअली क्या है ना, तुम में और अनूप जैसे लोगों में कोई फ़र्क नहीं है जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की ज़िंदगी से खेलते हैं। अब तुम जिंदगी भर आज़ादी के लिए तरसोगे और तुम्हें जेल की सलाखों के अलावा कुछ नहीं हासिल होगा। यादव, ये तो कमाल हो गया। ये दोनों केसेस एक नहीं तो दूसरे तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड निकले। वहाँ निशा और दिशा को अपनी जिंदगी खुलकर जीने की आज़ादी चाहिए थी, और यहाँ श्वेता और निमी को अपने ही किसी परिवार वाले से आज़ादी चाहिए थी। और इस आज़ादी के चक्कर में चारों जुर्म कर बैठे।